हेलो एवरीवन, मैं हूँ शमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल इन हिंदी। तो गाइज, अगर आपको एक भी हैक यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो क्या होता है कि जब बारिश का मौसम आता है तो चीनी जो है हमारी काफ़ी मेल्ट हो जाती है डब्बे में। तो एक काम कीजिएगा कि जब नई चीनी आप रख रहे हैं दोबारा से डब्बे में, तो डब्बा हमेशा प्लास्टिक का यूज़ कीजिएगा और नीचे की तरफ एक टिश्यू पेपर बिछा दीजिएगा। टिश्यू पेपर बिछाने के बाद हाफ़ क्वांटिटी में आप चीनी रखिएगा, थोड़ी क्वांटिटी में। उसके बाद से दूसरा टिश्यू बिछाइएगा, फिर चीनी रखिएगा। इससे क्या होगा, चीनी फ्रेश बनी रहेगी। टिश्यू पेपर सारी जो नमी है उसको ऑब्जर्व कर लेगा और आपकी चीनी फ्रेश हो जाएगी। किचन में जो हम चाय के लिए स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, तो उस पर कुछ टाइम के बाद इस तरह से काले काले धब्बे पड़ जाते हैं। ये 15-20 दिन में ज़रूर हो जाते हैं। ये जमता है कार्बन इस पे, और ये कार्बन कई तरह से जो है हेल्थ के लिए सही नहीं है। पहले तो ये ब्लॉक कर देता है चाय को छानने से, और दूसरा क्या होता है, हेल्थ के लिए भी कार्बन सही नहीं होता है। तो इसको कुछ टाइम पे रिमूव कर देना चाहिए स्ट्रेनर से। अगर आप रिप्लेस नहीं कर रहे हैं स्ट्रेनर को, और आपकी जो है छन्नी इस तरह की स्टील वाली है जिसमें वायर वाला जो है नेट लगा हुआ है, तो आप इसको गैस के ऊपर ऐसे रख दीजिए और घुमा घुमा करके जहाँ पे भी ये कार्बन चिपका हुआ है उसको ऐसे जला दीजिए। थोड़ी देर में कार्बन जो है गैस की लौ की वजह से जल जाएगा और वहाँ से वो हट जाएगा। तो आप देख सकते हो बीच में एकदम सफ़ेद हो गया है। अभी मैं थोड़ा और जलाऊंगी, तो ऐसे पूरा घुमा घुमा के जलाना है। लेकिन अगर प्लास्टिक की छन्नी है तो उसको उस पर ये यूज़ मत कीजिएगा। सिर्फ ऐसे स्टील की छन्नी पर ही कर सकते हैं आप इसको। तो ये देखिए बहुत हद तक क्लीन हो गया है। मैं थोड़ा और क्लीन करूँगी इसको। तो गाइज, यहाँ देखिए मैंने इसको क्लीन किया है। बीच वाला पार्ट एकदम क्लीन हो गया है। इसको जला के एक बार इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लेकिन साइड में देखिए जहाँ पे कार्बन यहाँ पे भी जमा हुआ है, तो वहाँ पे लॉ से नहीं निकल पाया है। तो इसके लिए हम इस तरह के जो है नुकीली किसी चीज़ का यूज़ करेंगे ताकि इसको निकाल दें। उसके बाद से इसको रगड़ के साफ़ कर लेंगे, जैसे बर्तन साफ़ करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको फ़ोर्क की हेल्प से निकालूंगी। उसके बाद से इसको रगड़ के क्लीन करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए ये सारी मैंने निकाल दी है और छन्नी बिल्कुल क्लीन हो गई है। तो स्टील की अगर छन्नी है ना, तो उस पर कार्बन अगर जम गया है ना, तो एक बार ये ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सिर्फ जो प्लास्टिक की मत कीजिएगा, स्टील वाली पे ही कीजिएगा, और ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाएगा एकदम नई की तरह। पुरानी वाली पिक भी मैं दिखा रही हूँ आपको। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑयल को हमें रीयूज़ करना ही पड़ता है। हालांकि रीयूज़ ऑयल जो है कभी भी हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। जितना पॉसिबल हो सके ना, ऑयल ऑयल को कभी भी रीयूज़ करके नहीं यूज़ में लाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जब शैलो फ्राई करते हैं तो ऑयल कम लगता है, लेकिन जब डीप फ्राइंग हमको करना होता है ना, तो कढ़ाई भर के तेल लगता है। और पकोड़े वगैरह जो भी तलने होते हैं उसमें तेल ज़्यादा लगता है। तो इसको जब भी रीयूज़ कीजिए ना, आप इस स्ट्रेनर से इसको ऐसे स्ट्रेन कर लीजिए। एक बार स्ट्रेन करेंगे, दोबारा एक बार और स्ट्रेन कर लीजिए। जो बचा हुआ तेल है ना, जो उसमें गंदगी होती है ना, वो एकदम क्लीन हो जाएगी और साफ़ हो जाएगा तेल। कैंची का यूज़ हम किचन में भी करते हैं और किचन के बाहर भी करते हैं। अलग अलग तरह की हम कैंचियाँ रखते हैं और काफ़ी जो है हमारा काम इजी बनाता है कैंची। लेकिन कैंची की भी देखभाल बहुत ज़रूरी होती है। कभी आपने ऑयलिंग की है कैंची की? नहीं की होगी। तो मैं बताती हूँ कि ये फ्री हैंड चले, सही से आप इसकी ऑयलिंग करेंगे ना, तो ये फ्री हैंड चलेगा, कभी जाम नहीं होगी। साथ ही साथ इसकी जो है धार भी प्रॉपर रहेगी। तो फ्री हैंड चलने के लिए थोड़ा सा ले लीजिए मशीन का तेल, और इसके जो स्क्रू होते हैं ना, उसमें इस तरह से इसको ऑयलिंग कर दीजिए। ऐसे लंबे समय तक अगर कैंची आप यूज़ भी नहीं करते हैं ना, तो उस पे जंग नहीं लगेगा अगर आप इसको ऑयलिंग करके ऐसे छोड़ देते हैं। वैसे 1 महीना 1.5 महीना पे इस तरह से करके इसको छोड़ दीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, तुरंत ऑयलिंग करके कैंची को कपड़े में को कट नहीं करना है। अगर आपको तुरंत कपड़े को कट करना है तो सबसे पहले आप कॉटन कपड़े से कैंची को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद से टिश्यू पेपर से उसको क्लीन कीजिएगा। सारा जो ऑयल है उसमें बचा कुचा वो टिश्यू पेपर जो है सोख लेगा, और कपड़े पर आपके ऑयल जो है कैंची से ट्रांसफ़र नहीं होगा। अब दूसरी चीज़, कैंची को की धार को भी मेंटेन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसकी धार जो है कम हो जाती है।
तो मैं तो जो खाने का रैप आता है ना रैप करके, उसमें जो एल्युमिनियम फॉइल होता है मैं उसको उठा के रख देती हूँ। तो इस तरह से अगर आपके पास फ्रेश एल्युमिनियम फॉइल है तो उसका यूज़ कर लीजिए, नहीं तो पुराना कोई भी रैपर खाने खाने में आता है तो उसका यूज़ कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इसको मैंने फ़ोल्ड किया है 4 से 5, और कैंची को जब कट करेंगे ना एल्युमिनियम फॉइल को, तो पहले ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे और फिर थोड़ा नीचे। इससे क्या होगा कि नोक से लेके नीचे तक पूरा ये इसकी धार जो है तेज़ होगी। एक जगह कट कीजिएगा तो धार एक ही जगह तेज़ होगी, उसके लिए हमें पूरा ऊपर से नीचे तक इसकी धार तेज़ करनी है। अब अगर एल्युमिनियम फॉइल नहीं है आपके पास तो इस तरह के दवा के रैपर भी इसका काम कर देते हैं, तो इसको भी कट कर लीजिए। ये तो रैपर होगा ही, तो कोई भी दवा पुरानी पड़ी हो उसको खाली करके यूज़ कर लीजिए, नहीं तो रैपर यूज़ कर लीजिए। प्याज को कट करना बहुत ही मुश्किल काम है। मैं बोलूँ तो एक बार प्याज कट करने में बैठती हूँ तो मैं 2 से 3 ब्रेक लेती हूँ, तब मैं प्याज कट करती हूँ। और अगर प्याज को कट करना है तो सिंपल बात है कि 10 मिनट पहले प्याज को छील के भिगो दीजिए, उसके बाद से कट कर लीजिए। लेकिन क्या होगा कि जब हमारे पास 10 मिनट का टाइम ना हो, इमरजेंसी में प्याज कट करना पड़े, एक छोटी सी टिप है कि अगर 10 मिनट नहीं है, आपको झटपट प्याज कट करनी है, तो आप वहाँ पे यूज़ करिए इस तरह के चश्मे का। कोई भी आपके पास पुराने चश्मे पड़े हैं, नए हैं, धूप के हैं, कोई भी है, उनको आप आँखों पे लगा लीजिए। आँखों पे लगाने में क्या होगा कि देखिए प्याज जब कट करते हैं ना तो प्याज से जो है सल्फ़र निकलता है, और सल्फ़र जो है आँखों के कांटेक्ट में आने से हमारी आँखें जो हैं धुंधली होती हैं, उनसे पानी निकलता है और आँसू निकलते हैं। तो जब आँखों के कांटेक्ट में ये सल्फ़र नहीं आएगा ना, तो फिर आपके आँख जो है बंद नहीं होंगी, रोएंगी नहीं आप, और प्याज इजीली कट कर सकते हैं। मशीन में क्या होता है ना, जब कपड़े कभी कभी सुखा के निकालो तो उनका हाल कुछ इस तरह से होता है। अक्सर ये ब्लैक कपड़ों के साथ ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लैक कपड़े में ना इस तरह के धागे रोएं ज़्यादा नज़र आते हैं। तो ये मेरा ब्लैक प्लाजो है, जिसमें जिसमें धुलने के बाद कुछ ऐसा हाल हो गया है। तो आई थिंक आपके साथ भी ऐसा होता होगा। एक सिंपल सी ट्रिक है, मैं बता रही हूँ, जिसका यूज़ कीजिएगा। यहाँ लिया है मैंने टेप। टेप का जो स्टिकी पार्ट है ना, गोंद वाला पार्ट, उसको मैंने ऊपर रखा है, 4 फिंगर में लपेटा है। ये देखिए 4 फिंगर में लपेटना है और एक बार ऐसे घुमा के ला के टेप को कट कर देना है। बस ध्यान दीजिएगा कि दोनों तरफ ही मेरे उंगलियों में स्टिकी पार्ट है। बस अब ये जो देखिए, ये जो रोएं सारे लगे हुए हैं दूसरे कपड़ों के छुटके, उन पर ऐसे चिपकाइए। ये देखिए चिपक के आ गया। मैं एक दो और चिपका के दिखा रही हूँ आपको, ये भी चिपक गया। तो बस इसी तरह से हाथ चलाते जाना है, और मैं यहाँ पे स्लो कर रही हूँ, आप एकदम फास्ट कीजिएगा। कपड़े को हाथ से पहले बिछा लीजिएगा, हाथ से थोड़ा सेट कीजिएगा और फटाफट पूरे कपड़े में एक साइड पहले चलाइए। यहाँ मैंने पहले सीधा चलाया है, अब मैं फिंगर को मोड़ के भी चला रही हूँ, क्योंकि टेप जो है दोनों साइड है। तो एक साइड अगर भर जाए तो दूसरा साइड यूज़ कीजिए आप फिंगर के। इस तरह से कपड़े में से किसी भी कपड़े में से आप रोए निकाल सकते हैं। ये धागे जो भी चिपक जाते हैं, या फिर जब बाल झाड़ो तो बाल कितना चिपक जाता है कपड़े में, इस तरह से आप क्लीन कर सकते हैं। पहने हुए कपड़े पे भी इसी तरीके से, कोई पहन के रखा हुआ है किसी ने ना, उस पर भी आप हाथ साफ कर लीजिए इसी तरीके से, और वो भी क्लीन हो जाएगा। ये देखिए निकल आया। कौन सी टिप अच्छी लगी ये मार्क करना मत भूलिएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ मैंने लिया है 2 शेड का धागा, और ये लिया है मैंने अपने बेटे का एग्ज़ाम बोर्ड, और उस पर मैंने घुमाया है करीब 20 से 25 बार। ऐसे घुमा लेना है, फिर एक जगह से कट कर लेना है। ये लंबाई में कट हो गया। एक साइड में हमें बांध देना है इसको नॉट ऐसे। अब जहाँ पे ये डोरी बन रही है, तो जहाँ पे भी आपको, जिसमें भी आपको लगानी है ना, पर्दे में, सूट में, ब्लाउज़ में, कुर्ती में, तो थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन समझ के लगाइएगा। मैंने 2 शेड चूज़ किया है, आप 3 से 4 शेड चूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो नॉट वाला पार्ट है ना, वहाँ पे टेपिंग कर दी है, ये देखिए, और मेज़ पे ही मैंने लगा दिया है। मेज़ पे लगाने के बाद मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे चोटियाँ डिवाइड करते हैं ना, लेकिन 2 ही पार्ट मैंने डिवाइड की है। अब इनको पाम की हेल्प से, हथेली के बीचों बीच में, इनको जैसे रस्सियों को हम मोड़ते हैं ना, इस तरह से रस्सियों को जैसे मोड़ा जाता है, उसी तरह से आप इसको घुमा घुमा के खूब मोड़िए। जब ये ज़्यादा हो जाए और ऊपर की तरफ ये श्रिंक होने लगे, देखिए ऐसे श्रिंक हो जाएगा,
तो फिर काफ़ी ऐसे ऐंठने के बाद इसको एक जगह पे आप इसकी टेपिंग कर दीजिए और इसको छोड़ दीजिए। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको दूसरे पार्ट को भी इसी तरह सेट करेंगे। अब इसको भी इसी तरह से हमें ऐंठना है, जैसे पहले वाले को हमने मोड़ मोड़ के ऐंठा है रस्सी की तरह। दोनों करने के बाद दोनों को एक साथ खोल लेंगे। खोलने के बाद ऊपर वाला पार्ट भी हम निकाल देंगे। अभी ये रस्सी जो है खूब मुड़ी हुई है। अब इसको हल्का हल्का छोड़ेंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर छोड़ेंगे। ऊपर से एक साइड में पकड़े रहेंगे, ऊपर से सिर्फ छोड़ेंगे पकड़ेंगे। वन टाइम ऐसा आएगा कि ये रस्सी बिल्कुल सीधी हो जाएगी और बिल्कुल डोरी बन जाएगी। तो ऐसे पकड़िए और इसको छोड़िए, खींचिए, छोड़िए। अब ये देखिए ये दोनों पार्ट जो है आपस में मिल गए और ये बन गई एक डोरी। इस तरह की डोरी मार्केट में मिलती है, लेकिन आप इजीली 2-4 रुपए धागे खर्च करके आप घर में बना सकते हैं इसको। अब यहाँ पे मैंने एक अलग सा कलर लिया है धागे का। ये मल्टी कलर लूँगी मैं, लेकिन अभी एक ही करके दिखा रही हूँ। एक कार्डबोर्ड में लपेटा है। ये सिंपल सा टैसल बनाना है, तो ये तो आपको मालूम ही होगा। बस कट कर लीजिए। धागे को मैंने कई बार लपेटा है। अब इसमें जो है ये वाला डोरी का पार्ट जो है बीच में रख रही हूँ और इसको मैंने मोड़ दिया है। ये देखिए, मोड़ने के बाद क्या करना है, ऊपर वाले पार्ट को डोरी पकड़ते हुए यहाँ से घुमा घुमा के नॉट लगानी है। सेम कलर का धागा यूज़ कीजिए। बढ़िया से इसको आप स्टर्डी बनाइए, मजबूत, और इसको घुमा घुमा के टाई कर दीजिए। ये बन गया। अब इसको उल्टा कर देंगे ताकि नॉट हमारी अंदर चली जाए, बंधा वाला पार्ट, और ये ऊपर हो जाए। तो ऐसे क्या हुआ, ये टैसल के सिरे में आ गया। अब वापस से एक और नॉट लगाएंगे। ये पर्ल की तरह बनेगा एकदम। आइए देखिए ये लग गया। दूसरा कलर यूज़ कर रही हूँ अपने हिसाब से। मैंने कहा ना कलर चूज़ कीजिए, थोड़ा ब्राइट ब्राइट कलर चूज़ कीजिएगा। और सारे जो हैं आपके मशीन वाले ही धागे हैं, तो रेशम का धागा ऐसा कुछ लेने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी धागा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप सिंगल सिंगल टैसल बनाएंगे। तो मैंने पहले धागे को कट कर लिया है। 15-20 बार लपेटने के बाद बीच में एक धागा रखा, ऊपर से नॉट लगा दी। बस नॉट लगा दीजिए। ये नॉट लग गई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो नॉट लगाई वो धागा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। ये देखिए, अब बीच में मैं एक बार और बांध रही हूँ इसको। ये सारे बना लिए मैंने। एक में मैंने धागा छोड़ा है, बाकी में मैंने धागा नहीं छोड़ा है। एक बराबर कट कर लीजिए, जितनी लेंथ आपको रखनी है टैसल की। सबको एक एक कट करने के बाद उसी हिसाब से आप सब कट कीजिएगा एक साइज़ का। अब नीचे से मैंने डाला है, देखिए नीचे से डाल करके जिसमें हमने धागा छोड़ा था ना, उसी धागे को मैंने सुई में डाल दिया है और इन तीनों टैसल को एक दूसरे पे सेट कर रहे हैं। ये देखिए ये सेट हो गया, अलग से बन गया और अलग अलग कलर यूज़ किया है मैंने। अब पहला वाला जो टैसल हमने पहले से डोरी में फिट किया था ना, सुई को उधर ले गई मैं और उसके नीचे से मैंने निकाल दिया। ये देखिए चारों एक के ऊपर एक लग गए। ऊपर थोड़ा सा 1-2 नॉट लगा लीजिए और ये बन गई हमारी डोरी। दोनों साइड में डोरी बन के रेडी होगी। दोनों साइड लगाइए इसी तरह से। बस डोरी बन के तैयार है। आप कर्टन में, पिलो में, साड़ी, ब्लाउज़ कहीं पे भी आप इसको इजी यूज़ कर सकते हैं। मार्केट से लेने से अच्छा है कि आप खुद से बना लीजिए इसको। अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन रखिएगा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। कौन सा हैक आपको पसंद आया है कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है। आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो प्लीज़ मुझसे शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी अपनी वीडियो में उसको दिखाने की। अलग अलग तरीके का यूज़ कीजिए आप, अलग अलग कलर्स का यूज़ कीजिए आप इसमें। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय।